आजकल शिक्षा पे बड़ी चर्चा है। एक नेता दूसरे नेता से उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, उनके रिजल्ट के बारे में चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि भाई पढ़े लिखे इंसान को पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए। उनकी रिजल्ट्स दिखाओ, उन्होंने क्या पढ़ाई कर रखी है ये दिखाओ। सोचा रिजल्ट मांगने दिखाने का दौर चल रहा है तो मैं भी कुछ रिजल्ट्स दिखाऊं। और जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा का दावा है उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये भी जानते हैं। आज मेरे पास एक दो नहीं, कम से कम 8 से 10 रिजल्ट्स हैं जो बारी बारी से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किन किन के हैं, किन नेताओं से जुड़े हुए रिजल्ट हैं ये। आज के वीडियो में शिक्षा का राजनीतिकरण, इस पे बात करेंगे। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये खबर आप सबने देख ही ली होगी, काफी पुरानी खबर है। इसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं। इसमें वर्ल्ड क्लास शिक्षा की चर्चा की गई है, वर्ल्ड के बेस्ट शिक्षा मंत्री की चर्चा की हुई है और इन मंत्री को भारत रत्न देने की चर्चा की हुई है। ये जो द न्यूयॉर्क टाइम का फ्रंट पेज है, ये पिछले साल का प्रकाशन है, लेकिन इसके पीछे की जो हकीकत है वो कुछ ऐसी है। स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं ताकि साफ साफ आप सबको ये धुंधला धुंधला सा जो इसके पीछे की हकीकत है वो साफ साफ आप देख सकें। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्रों का ये आंसर शीट है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो भी स्टूडेंट है 6.5 नंबर हैं 80 में से, 3 नंबर हैं, एक दूसरा स्टूडेंट है 3 नंबर है आउट ऑफ 80। पास मार्क के लिए 26 नंबरों की जरूरत होती है इस 80 में से। तीसरा एक स्टूडेंट है जिसके 4 नंबर हैं प्लस एक, यानी कि टोटल 5 नंबर हैं उसके 80 में से। चौथा एक स्टूडेंट है जिसके 2 नंबर हैं 80 में से। और सिर्फ यही नहीं है, और भी कुछ रिजल्ट्स हैं इसके अलावा, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट साथ साथ अटैच करते चलूंगा। ये एक स्टूडेंट है, नाम और स्कूल का नाम तो चर्चा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके मार्क्स कैसे हैं उसकी चर्चा जरूर करेंगे। 2 नंबर हैं 80 में से। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके 6.5 नंबर हैं 80 में से। तीसरा एक स्टूडेंट है जिसके की 5 नंबर है 80 में से। फोर्थ जो स्टूडेंट है 4 नंबर है 80 में से। फिफ्थ स्टूडेंट है 7 नंबर है 80 में से। 10.5 नंबर आउट ऑफ 80, 3 नंबर आउट ऑफ 80। और इन सब फेल हुए स्टूडेंट्स के बीच एक पास हुआ रिजल्ट भी है। नाइंसाफी नहीं करी है मैंने, फेल के साथ साथ पास हुए स्टूडेंट्स का भी। और ये पास किस कैलकुलेशन से हुआ है वो भी स्क्रीनशॉट में देखिएगा। 22 नंबर 1.5 नंबर मिले हैं इसको, प्लस 3.5 नंबर, और बीच में ये 2 नंबर का ग्रेस दिया हुआ है। मतलब टोटल 24 नंबर इसके आए थे, जो कि पासिंग मार्क्स से 2-3 नंबर कम थे। करीब करीब 26 नंबर की जरूरत होती है आउट ऑफ 80 में से पास करने के लिए। 2 नंबर दे के इस एक विद्यार्थी को भी पास किया गया है। अब ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो किसी एक ही स्कूल के नहीं हैं, ऑलमोस्ट दिल्ली के हर सरकारी स्कूलों में यही हाल है। आइए एक बार स्टूडेंट्स से भी जानते हैं कि कितने रिजल्ट्स आए हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। टोटल 12 स्टूडेंट पास हुए, बाकी सब बच्चे बहुत सारे फेल हो गए। सिर्फ 5 बच्चों की कंपार्टमेंट आई क्लास के अंदर। सब बच्चों को मतलब पढ़ाते नहीं थे बिल्कुल नहीं। सर सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, बस इकोनॉमिक्स में रह गया सर। एक तो हार्ड सब्जेक्ट है सर, ऊपर से सर इकोनॉमिक्स वाले सर ने पढ़ाया भी नहीं। वो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट इको में क्यों सर? एक तो यही था कि वो सर आते नहीं थे, कभी काम होता था कभी आते नहीं थे। आते थे तो आधे बच्चों को बाहर भेज देते। थोड़े पहले इलेक्शन हुए थे, सब टीचर जाते, मात्र में 40-50 टीचर में से 15 भी टीचर नहीं थे। उनको यही नहीं पता था कि कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा वाइस प्रिंसिपल है। बस इसी बात में पढ़ाइयाँ भी कुछ कम होती, छुट्टी डेली हो रही थी क्योंकि बच्चे संभाल ही नहीं पाते थे। जैसे कि अपने स्टूडेंट्स से सुना, इंफॉर्मेशन ऐसे न्यूज आ रही है कि 90 और 96% तक स्टूडेंट्स फेल हैं, यानी कि ये 100 आउट ऑफ 96 स्टूडेंट्स फेल हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट पास हुए हैं आउट ऑफ 100। किसी स्कूल में अगर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5 बच्चा पास हुआ है। लेकिन इन सब पे डिटेल चर्चा करने से पहले एक ध्रुव राठी की वीडियो देखते हैं, जो ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा है इसके ऊपर उन्होंने फिल्माई है। बड़ी मेहनत से स्कूल गए थे और वहीं विजिट करके ये सारे डिटेल्स उन्होंने निकाली है और एक एक तथ्य उन्होंने ठोक पीट के हमारे सामने रखी है। देखते हैं पहले वो। क्लासरूम अप टू डेट नहीं थे, ग्राउंड अप टू डेट नहीं था। स्कूल के अंदर एंटर करते ही ये एमपी हॉल दिखता है, एयर कंडीशन है, चारों तरफ इसमें एसी लगे हुए हैं और वहां पर एक स्टेज है जिसको सजाया गया है। बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है, आप देख सकते हो। जिम है यहाँ पर, अंदर देखिए जरा। मैंने तो आज तक कोई स्कूल देखा नहीं था जिसमें ऐसा जिम हो, जिसमें वेट लिफ्टिंग भी हो सके। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है यहाँ पर और काफी सुंदर पेंटिंग्स कर रखी है दीवार पे, आप देख सकते हैं, सजा रखा है। वहां पर योगा के पोजेस बना रखे हैं
और यहाँ पर एक मिनिमलिस्टिक आर्ट देख सकते हैं आप। तरह की किताबें हैं यहाँ पर, सही से टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, जैसी लाइब्रेरी एक होती है यहाँ पर, तो कोई चीज़ नहीं है शिकायत करने की। क्लासरूम्स भी यहाँ पर नो डाउट बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हैं। आप डेस्क देख सकते हैं, स्टडी डेस्क हैं, हाई क्वालिटी के डेस्क हैं, मेटल के बने हैं ये। बजट भी अनाउंस हुआ है और दिल्ली सरकार ने 26% बजट एजुकेशन के लिए रखा है, हाईएस्ट एवर शेयर परसेंटेज इन दी बजट फॉर एजुकेशन पूरे देश भर में अभी तक। जिम, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस और साथ ही 25% का जो बजट है उसी दिन आया है। ये भी बड़ा कोइंसिडेंस था, जब ये राठी जी गए थे छापा मारने स्कूल पे, वहां की हकीकत पता करने, तो उसी दिन शिक्षा का बजट भी इत्तेफाक से आया हुआ था, इनका कहना है। और 25% यानी कि 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये शिक्षा बजट है दिल्ली का, और ये लगभग हर स्टेट का सबसे ज्यादा बजट है एक शिक्षा पे खर्च करने के लिए। लेकिन इस पूरी वीडियो में जो ये 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दिखाया गया है, वर्ल्ड क्लास स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, कलाकृतियां, पार्क, टेबल, उन्होंने ठोक के भी बजाया कि ये मेटलिक काफी स्ट्रॉन्ग टेबल है। हर एक तथ्य को जांच के ठोक बजा के हमारे सामने उन्होंने रखा, तो उसमें कुछ चीजें मेरे को मिसिंग लगी। और एग्जाम्पल के लिए ये पेन मेटल बॉडी है, बेंच की तरह, जेड ब्लैक है, देखने में काफी प्रीमियम लुक है, खूबसूरत है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? किस काम का है ये? इसकी लीड रिफिल नहीं है इसमें, इसकी जो ऑन ऑफ करने की जो टेक्निक होती है वो टूटी हुई है, यानी अंदर का जो सिस्टम है वही करप्ट है। तो इस मेटल बॉडी, जेड ब्लैक, प्रीमियम लुक का क्या? वैसे ही इस वीडियो में उन्होंने चर्चा तो काफी की, टेबल, कुर्सी, बेंच, बाथरूम में घुस के उन्होंने सच्चाई दिखाई, सच्चाई निकाल रहे थे खोद के, लेकिन इन सब में मिसिंग ये था, उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस स्कूल के रिजल्ट्स कितने आने लगे हैं, कितने % बच्चे पास होने लगे हैं। चलो पास फेल छोड़ो, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन से विषय के शिक्षक आपके यहाँ हैं, क्या सारे विषय के शिक्षक आपके यहाँ अवेलेबल हैं, शिक्षकों की कमी है या ज्यादा शिक्षक हैं, शिक्षक टाइम से आते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ट्रेंड शिक्षक हैं या नहीं। क्या इन सब सवालों के जवाब की जरूरत नहीं थी? बेंच, टेबल मेटलिक है कि नहीं, ये एजुकेशन पे फर्क डालता है, लेकिन एक शिक्षक वहां पे किसी सब्जेक्ट का नहीं है, ये स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं डालता। ये 15,000 करोड़ का बजट जो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है, इन सब के कहने के अकॉर्डिंग, ये जो चमका के वीडियो बना के पूरा विजिट कराया जा रहा है बड़े बड़े यूट्यूबर्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कहीं भी वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं कि नहीं, पूरे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं कि नहीं, टाइम से पढ़ाते हैं कि नहीं, इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। सब स्विमिंग पूल में व्यस्त हैं। अब आप खुद बताइए, कोई अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजता है तो वहां स्कूल ड्रेस निकाल के वो स्विमिंग करने जाएगा और आराम से पुल में ऐसे लेट के अपने लेक्चर्स अटेंड करेगा, या जिम में डंबल मारते मारते अपने सिलेबस को चेक करेगा और अपने एग्जाम्स की तैयारी करेगा? मतलब उस स्कूल में जिम का, स्विमिंग पूल का और इस तरीके की जो एडवांस फैसिलिटीज हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है, या वहां पे टीचर्स नहीं है? जैसे कि मैंने एक वीडियो जो आपको दिखाया स्टूडेंट का, उसने कहा कि स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स ही नहीं है और उस सब्जेक्ट में उस स्कूल के स्टूडेंट ज्यादातर फेल हुए हैं। और ऐसे ही हर स्कूल का लगभग हाल है, जिस स्कूल में जो टीचर्स मिसिंग है उस सब्जेक्ट में ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो जो बेसिक मुद्दा है उस पर तो कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विमिंग पूल और जिम की बातें वो ज्यादा जरूरी है स्कूल के लिए। बेसिक जो शिक्षा का नीड है वो ज्यादा जरूरी। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? जब इतने पैसे बिल्डिंग्स पे खर्च किए जा सकते हैं, स्विमिंग पूल्स पे खर्च किए जा सकते हैं, जिम पे खर्च किए जा सकते हैं, तो टीचर्स पे क्यों नहीं खर्च किए जा सकते? रीजन है शिक्षा का राजनीतिकरण। जो ये तस्वीरें छपवाई जा रही हैं, तो इन तस्वीरों में कहीं शिक्षक का मेंशन नहीं रहेगा ना, कि कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से टीचर्स हैं, नहीं है। अगर इस फोटो में छप गया किसी अखबार में, तो उसमें तो बिल्डिंग की फोटो छपेगी ना। स्विमिंग पूल की छाप देंगे कि भैया इस स्कूल में स्विमिंग पूल है, जिम है। ये कोई थोड़ी छापेगा कि कितने टीचर्स हैं, वो टाइम से आते हैं नहीं आते हैं। फ्रंट पेज पे दिखाने के लिए तो बिल्डिंग और स्विमिंग पूल और जिम जरूरी है। स्मार्ट क्लासेस, जो सो कॉल्ड स्मार्ट क्लासेस हैं, वो जरूरी हैं। जमीनी स्तर पे अगर काम होगा तो ये हाई फाई जो चमका के फेस वैल्यू बढ़ाने की कोशिश है, ये नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है, क्योंकि न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 96% तक स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। आउट ऑफ 60 5 से 10 स्टूडेंट पास हुए हैं, और इस पास होने वाले भी स्टूडेंट्स में से कई सारे को ग्रेस मार्क दे के पास कराया गया है, मतलब जबरदस्ती पास कराया गया है। और इस रिजल्ट के बाद
जब सरकार का नाम खराब हो रहा था, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इस एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठ रहा था, तो सरकार ने बोला कि भैया इस साइट से, जो साइट पे अपलोड कर रखा था दिल्ली एजुकेशन सिस्टम का, उससे ये रिजल्ट हटा दिया गया। 31 तारीख के आसपास में ये रिजल्ट पब्लिश हुआ, उसके 1-2 दिन बाद ये रिजल्ट हटा दिया गया, ये बोल के कि कॉपी दोबारा चेक होंगे। सरकार ने ये निर्देश दिया है शिक्षकों को कि भाई इतने स्टूडेंट्स कैसे फेल हो गए, दोबारा कॉपी चेक कीजिए और कुछ और स्टूडेंट्स पास करने की कोशिश करिए। बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का बयान आया है कि उन पे ये दबाव बनाया जा रहा है हर स्कूल के प्रिंसिपल और उनकी टीम पे कि अपने अपने यहाँ से और बच्चों को पास कराइए, ताकि पब्लिसिटी किया जा सके कि दिल्ली के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम में इतने ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। और वो रिजल्ट्स जो सारे पब्लिश हुए थे वो सब हटा दिए गए हैं और सो कॉल्ड रीचेक करने के लिए कॉपी होल्ड कर लिया गया है। और 1 वीक में दिल्ली सरकार ने बोला है कि आप लोग दोबारा कॉपी चेक करके रिवीजन करके और दोबारा से रिजल्ट पब्लिश कीजिए। पहली बार हो रहा होगा जब सरकार ये निर्देश दे रही है कि भाई रिजल्ट बहुत खराब है, इसको हटाओ, बढ़िया से चेक करके थोड़ा सा बढ़ा उड़ा के रिजल्ट अच्छा दिखना चाहिए, साइड पे खराब नहीं लगेगा ना, फेस वैल्यू खराब हो जाएगी। लेकिन ऑन सीरियस नोट, अगर मैं ये सवाल अभिभावकों से करूं कि ये जो बच्चे फेल हुए हैं, अगर दोबारा रिजल्ट आ जाए तो आप मिठाइयां बांटेंगे कि बच्चा पास हो गया, लेकिन कैसे पास हुआ, इसकी इन फ्यूचर इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में कुछ सोचा है? राजनीति के लिए भाषणों में शिक्षा के बजट और शिक्षा को और एडवांस बनाने के लिए नेता कुछ भी टिप्पणी कर जाते कि हम भाई ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये पुल, ये स्मार्ट क्लासेस, लेकिन शिक्षा की जो बेसिक नीड्स है, जो कि हर इंसान का एक प्राथमिक अधिकार है, और उसको ये जरूरी नहीं है कि वो स्विमिंग पूल में बैठ के एग्जाम देगा या जिम में बैठ के सिलेबस की तैयारी करेगा। अगर शिक्षक हों प्रॉपर हर सब्जेक्ट के, ट्रेंड शिक्षक हों जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, तो स्टूडेंट जमीन पे बैठ के कट्टा बोरा जो होता है ना, उसको बिछा के उस पे बैठ के पढ़ सकते। आपके किसी भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसका मौलिक अधिकार जो है, उसकी राइट्स जो है वो है सही शिक्षा। हाँ, उसके बाद अगर आप चीजें ऐड ऑन करते हैं, फैसिलिटीज बढ़ाते हैं, तो ये और अच्छी बात है उस सरकार के लिए, सराहनीय है कि हाँ चलो स्मार्ट क्लासेस बनवा दिए, बेंच अच्छे हैं, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज कि शिक्षक वहां पे ट्रेंड होने चाहिए और इवन प्रॉपर सारे सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। और इन सब में यही मैं बोलूंगा कि इस एजुकेशन सिस्टम का जो ये पर्चा लेके आए थे, इस 96% वाले पे क्या कुछ कहना है? जिम्मेवारी कौन लेगा? मोदी जी ने आज तक मोदी जी का लगा हुआ है, केवल मोदी जी का लगा। मोदी जी उस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री जी को मोदी जी का ख्वाब है, मोदी जी का लगाया। मोदी जी श्रीलंका गए, मोदी जी ने जबरदस्ती, मोदी जी का प्रोजेक्ट, मोदी जी मेरे पे, मोदी जी बांग्लादेश गए, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट, मोदी जी वो भी मोदी जी ले आए अपने नाम, तो कभी रखा था मोदी जी ने वो खुद, आज मोदी जी के पास, मोदी जी के पास चला गया, मोदी जी के पास चला गया, और मोदी जी करते थे, मोदी जी से कोई लगा, मोदी जी ले जाते हैं, निकाल के ले जाते हैं, मोदी जी इतना पैसा, मोदी जी लेकर जाने, मोदी जी पूरे दोनों, मोदी जी तो दुनिया के हर बात के लिए एक ही इंसान को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। ये सारी काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि एक पढ़ी लिखी सरकार है। न्यूज़पेपर में नाम छपता है तो आप आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। जब ये रिजल्ट आया है, आपकी जवाबदेही बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सामने आइए और इस पे फैक्ट्स पे बात कीजिए। ये मत बोलिए कि ये इल्जाम लगाया जा रहा है, हम दोबारा कॉपी चेक कर रहे हैं। ये सब एजुकेशन के साथ खिलवाड़ के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो रही इस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम की बात। ये सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया, एफर्ट अगर कुछ हमारा दिख रहा है, तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को टिप दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।